अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। मार्केट कल सीधा ही ऊपर निकल गई, जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट ओपन होते ही यहाँ पे मार्केट वीडियो मैंने जब वीडियो बना रहा था तो मार्केट आलमोस्ट इन एरियाज़ में थी और मेरी ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट इस एरिया से पंप होगी क्योंकि ये हमारे पास एक विक्स है, मार्केट इसको कवर अप कर सकती है या इसकी नीचे लिक्विडिटी उठा के मार्केट यहाँ से ही जा सकती है ऊपर। लेकिन डायरेक्शन ओवरऑल बुलिश थी। कल कोई सेलिंग एरिया नहीं बताया था, वरना हमेशा मैं क्या करता हूँ आप लोगों को सेलिंग एरिया बताता हूँ कि यार सेलिंग एरिया हो गया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन सेलिंग एरिया नहीं था मेंशन। उसका मेन रीज़न यही था कि मार्केट जो है ओवरऑल एक ऐसे सेटअप में इंटर हो चुकी है कि जहाँ पे आप सेल कर नहीं कर सकते। बहुत ही मुश्किल है आपको सेल करना और उसके लिए बड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल कल हमने सेल करने की कोशिश की, यहाँ पे एक छोटा सा एसिल हिट हुआ, लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त दिन इसलिए रहा क्योंकि फिर पूरा दिन हमने वेट किया, यहाँ से कहीं सी भी सेल एक्टिव नहीं की, बल्कि 45 से बिल्कुल पिन पॉइंट ऊपर से स्क्रीनशॉट्स मैंने अपने फ्री वाले ग्रुप में भी भेजे थे। तो प्रीमियम में भी के 45 से ट्रेड एक्टिव की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 उसका प्रॉफिट निकाल लिया। तो ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल क्लोजिंग हुई। ओवरऑल अगर एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो गोल्ड ऊपर जा रहा है बिल्कुल रिट्रेस नहीं कर रहा, ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, क्या ऐसी आफत आ गई कि ये इतना ऊपर जा रहा है, इन चीज़ों को समझें। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बिहाफ पे तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन फंडामेंटली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। देखें, ये जो फॉरेक्स फैक्ट्री है, इसमें जो फ्राइडे वाले दिन ये डेटा आया था नॉन फॉर्म पेरोल नंबर का, ये एक ऐसा डेटा है कि इसको आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि ये डेटा आ गया और उसके बाद मार्केट ने ऊपर मूव किया, आधे घंटे में डेटा का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया और मार्केट अगेन अपने ट्रैक पे आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये डेटा ऐसा डेटा होता है, ये डेटा और एनएफपी नंबर एफओएमसी सॉरी एनएफपी और एफओएमसी, ये दो ऐसा डेटा होते हैं जो कि एनएफपी जो होता है ना, बेसिकली जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उनको पता होगा, जो एनएफपी डेटा है यही डेटा आपको इंडिकेट करता है कि एफओएमसी में क्या होने वाला है, एफओएमसी में क्या होने वाला है। बाकी जितनी सारे डेटाज हैं अनएम्प्लॉयमेंट्स का, जितने एवरेज आवरली रेटिंग, जो भी डेटाज हैं वो इतना एफओएमसी को इम्पैक्ट नहीं करती, बल्कि ये जो डेटा है ये एफओएमसी को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि फ्राइडे की दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्राइडे वाले दिन जो डेटा आया था उसके हिसाब से इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 75,000 नौकरियां जो हैं वो वो जनरेट की जाएंगी यूएस में। इसमें पिछले महीने 75,000 इनकी एक्सपेक्टेशन थी, बल्कि जनरेट कितनी हुई है 22,000। 75% इनकी एक्सपेक्टेशन थी, 22,000 22,000 जनरेट हुई हैं, जो कि इसका सिर्फ 29% बनता है। मतलब 100% तो छोड़ो कि बैलेंस कर दे, 29% जनरेट हुई हैं। इनका 75,000 टारगेट था, 22,000 इन्होंने नौकरियाँ जनरेट की हैं, तो इसका मतलब 29%। तो ये इसका सीधा सीधा मतलब है कि एफ में जो है मामलात जो हैं और मज़ीद बुलिश हो सकते हैं। उस वजह से अगर एफ में मज़ीद मामलात बुलिश हो सकते हैं तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर है वो बाय साइड पे, इन्वेस्टर बाय साइड पे, बैंकिंग चैनल सब चीज़ें जो स्मार्ट मनी है वो बाय साइड पे हैं। तो इस वजह से मार्केट ने कल बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखाई। ओवरऑल एफएमसी से पहले एफएमसी जब भी आएगी, एफएमसी अभी टाइम है उसमें आने में, लेकिन एफएमसी इस हफ्ते में नहीं है, अगले हफ्ते में होगा। लेकिन ओवरऑल आपको उसका इम्पैक्ट पूरे हफ्ते नज़र आता रहेगा, मार्केट पे उसका असर नज़र आएगा। लेकिन ये असर डिफ्यूज़ कब होगा, जब एफएमसी से पहले मार्केट अपने लेवल्स, फॉर एग्जांपल एफएमसी में गोल्ड का टारगेट है कि 37,000 गोल्ड ने हिट करना है। तो अगर गोल्ड ने एफएमसी से पहले ही 37,000 हिट कर लिया तो इसका मतलब कि टेक्निकली मार्केट ने अपने लेवल्स को पूरा कर लिया है। फिर जब वहाँ पे लोग बाय में बैठेंगे तो फिर मार्केट क्रैश करेगी, क्योंकि मार्केट अपने लेवल्स ऑलरेडी अचीव कर चुकी होगी। स्मार्ट मनी ऑलरेडी अपने टारगेट्स जो है एफएमसी के अकॉर्डिंग अचीव कर चुका होगा। तो उसी तरफ जो टारगेट्स हैं, 37,000 का टारगेट है, उसी तरफ मार्केट मूव कर रही है। करेंटली अगर हम देखें, कल मार्केट ने यहाँ से निकली है, H1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है, जब यहाँ से 3581 से निकलना शुरू की, कोई आपको ग्रीन कैंडल नज़र, कोई आपको रेड कैंडल नज़र आ रही है सिवाय इन एरियाज़ में। 45 पे हमने सेल इसलिए एक्टिव की क्योंकि 45 से लेके 50 का एक ऐसा फिगर है जो कि राउंड फिगर है। ये जहाँ भी आपको मिलेगा आपको रिट्रेसमेंट ही मिलेगी। फॉर एग्जांपल ये 47 से लेके 45 का एरिया, इस एरिया से देखें रिट्रेसमेंट, मार्केट बुलिश आती जा रही, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। लेकिन 45 के फिगर पे जैसे पहुंची, रिट्रेसमेंट दी मार्केट ने। फिर आप 500 का जो फिगर देखें 3500 का, वहाँ से रिट्रेसमेंट, फिर 45 का एरिया। तो 45 से लेके 50 का एरिया और 95 से लेके
लेके 00 का जो एरिया है ये हमेशा एक रिट्रेसमेंट फिगर होता है। ये एक आपके पास राउंड फिगर जो होता है, यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकती है। तो ओवरऑल यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दी है मार्केट ने। अब जो बाइंग एरिया है वो क्या हो सकता है? कल मेरे तीन हमारे बाइंग एरिया थे मार्केट में, मैंने आप लोगों को बताया भी था। ये तीन बाइंग एरिया 76 से लेके 73, 61 से लेके 59 और 78 से लेके 45। अब चूंकि मार्केट ने रिट्रेसमेंट ही बहुत कम ली है, सीधा ही ऊपर निकल गई, तो करीब करीब कोई बाइंग एरिया नज़र नहीं आ रहा। मैं बाइंग एरिया उस एरिया को डिक्लेयर करूंगा जहां पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया है, तो हाँ, इसको मैं एक बाइंग एरिया कंसिडर कर सकता हूँ कि ये एक अच्छा बाइंग एरिया है, क्योंकि M30 में मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया है ऊपर की तरफ। ये रिट्रेसमेंट, अगर रेड कैंडल आपको रिट्रेसमेंट इसको कंसिडर करते हैं तो ये आपकी गलत बात, ये गलत सोच है आपकी, ये आपकी वहम है कि ये एक रिट्रेसमेंट है। नहीं भाई, रिट्रेसमेंट पढ़ लें। रिट्रेसमेंट 3 किस्म की होती हैं, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नज़र नहीं आ रही। तो बाइंग एरिया काफ़ी नीचे है, ना चाहते हुए भी बाइंग एरिया मुझे आपको, अगर मैं आपको बता दूं तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। एक ऊपर बाइंग एरिया वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप नोट कर लें। एक बाइंग एरिया आपके पास 3601 से लेके 3599 का एरिया है, लेकिन मुश्किल है ये एरिया है, लेकिन जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो एरिया बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका मैं फिगर आपके पास नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि आपको 3601 से लेके 3599 का जो एरिया है ये आपके पास एक बाइंग एरिया है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और ये पूरा वैसे बनता तो यहाँ तक है, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप भी है, गैप भी कवर हो जाएगा, लेकिन इतना बड़ा बाइंग एरिया नहीं कर सकते, तो इसको 3601 से लेकर 3599 ही कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बड़ा वरना बनता टेक्निकली ये पूरा फेयर वैल्यू गैप जो है, ये पूरी कैंडल को कवर, फेयर वैल्यू गैप को कवर करना पड़ेगा, इस तरह बनता है। लेकिन चलें, वो काफ़ी एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसको इस तरह कर लें, 3601 से लेकर 3599 आपका हो गया। लेकिन उससे पहले M30 में तो कोई हमें बाइंग एरिया रिट्रेसमेंट नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ M15 में हमें एक रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है इस कैंडल की शक्ल में। ये जो रेड कैंडल है, एक इंगल्फिंग कैंडल ये बनी है जिसकी शक्ल में, क्योंकि इस रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है, तो यहाँ पे हमें एक रिट्रेसमेंट, एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, और वो सपोर्ट है ये एरिया 3629 से लेके 3630 का एरिया। ये हमारे पास एक सपोर्ट है, स्ट्रक्चर सपोर्ट है M15 में। ये हमारे पास M15 में जो है स्ट्रक्चर सपोर्ट है। तो आपके पास ये एरिया जब तक ब्रेक नहीं होता, अगेन यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे आती है मार्केट, आप यहाँ से अगेन बाय कर सकते हैं, 100 पिप्स का टारगेट दे, यहाँ से अगेन आप बाय कर सकते हैं। ये हमारे पास बाइंग एरिया होगा कल के लिए 3630 से लेके 3629 का। लेकिन अगर इसके नीचे कोई M30 की कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर ये एरिया आपका फेल हो जाएगा, फिर आपको नीचे के एरियाज देखने पड़ेंगे। तो एक बाइंग एरिया आपके पास करीब 3630 से लेके 29 का एरिया हो गया, और सेकंड जो करीब अगर M30 के हिसाब से देखें, तो सेकंड जो आपके पास बाइंग एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है ये एरिया 3614 से लेके 3612 से लेके 3614। मैं इस पे लिख देता हूँ ताकि आपके पास कंफ्यूजन ना हो आपको। 3614 से लेके 3612 का जो एरिया है एक ये, तो आपके पास ये बाइंग एरिया 3630 से लेके 29 के नीचे कोई M30 कैंडल क्लोज हो गई, आपका ये बाइंग एरिया फेल हो जाएगा। अगर यहाँ से निकलती है ट्रेड तो आपको 100 पिप्स दे सकती है, क्योंकि स्ट्रक्चर सपोर्ट है। और दूसरा बाइंग एरिया हमारे पास 3612 से लेके 3614 ये एरिया है, और यहाँ से हम बाय देखेंगे, यहाँ से ट्रेड निकलती है तो अगेन आपको 100 पिप्स आप आराम से यहाँ से सेव कर सकते हैं 100 पिप्स मार्केट में। ओवरऑल थर्ड बाइंग एरिया जो है वो मैंने आपको M30 में ड्रॉ करके दे दिया है, और वो है M30 का बाइंग एरिया 3601 से लेके 3599 का एरिया, यहाँ से बाय देखा जा सकता है। स्ट्रक्चर सपोर्ट, अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, तगड़े सपोर्ट की बात करें, तो वो आपके पास है ये एरिया। इस एरिया को आपने इग्नोर नहीं करना। इन केस हमें ये एरिया आज मिलता है, कल मिलता है, परसों मिलता है, तो हम इंशाल्लाह यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 3579 का एरिया, 79 का एरिया, इस एरिया से एग्जीक्यूट करेंगे। तो ओवरऑल मैंने कोई सेलिंग एरिया नहीं बताया। सेलिंग एरिया तो जब डेवलप होगा, मेरे सामने स्ट्रक्चर बनेगी, तब जाके मैं वो कॉल दे दूंगा उसकी। लेकिन जो बाइंग एरियाज़ हैं वो मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिए हैं। ये एक बाइंग एरिया हो सकता है, यहाँ से बाय निकल सकती है। फर्स्ट बाइंग एरिया है आपको M15 में करीब आपको ये एरिया बता दिया 3630 से लेके 29 का एरिया। सेकंड बाइंग एरिया 3612 से लेके 14 का एरिया, और सेकंड एरिया और थर्ड जो बाइंग एरिया है आपका
M30 के अकॉर्डिंग वो है आपके पास ये, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है मार्केट ने, उसके बाद बुलिश हो गई है, तो हमारे पास ये बाइंग एरिया बनता है 3601 से लेके 3599 का एरिया। बाकी उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। बाकी जो व्हाट्सअप कम्युनिटी है प्रीमियम, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड से कम्युनिटी को व्हाट्सअप पे अगेन शिफ्ट कर दिया है, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे मैसेज करके कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।